नमस्कार आप सभी को सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में ढेर सारी हार्वेस्टिंग जो फरवरी के महीने में चल रही है मेरे किचन गार्डन से वो देखने वाले हैं हम लोग। मुझे पता है हार्वेस्टिंग के वीडियोस देखना आपको पसंद है और इससे पता भी चलता है कि आपने जो कुछ भी लगाया था वो उगता भी है या नहीं। हमें तो बताते रहते हो आप हमेशा। तो आज मैं यहाँ पर मटर की थोड़ी सी है ना हार्वेस्टिंग दिखाती हूँ आपको। रोज़ है ना हम लोग, मैं और मेरा भतीजा या भतीजी ऊपर खड़े खड़े काफ़ी सारी मटर खा लेते हैं। इसमें से अच्छी खासी उग रही है इसमें, और सब्जियों के लिए हम नहीं देते हैं। बहुत मीठी मटर है क्योंकि बिल्कुल तो खाने के काम ही आती है हमारे ज़्यादातर। तो आज मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और अंदर मैंने अभी इसको सरसों के जो प्लांट्स इसमें बीच में लगे हुए थे वो हटाए हैं ना, तो उसके बाद देखा है तो बहुत अच्छी मटर आ रही हुई है अंदर इसमें, जहाँ पे तो हम लोग हाथ ही नहीं डालते। तो थोड़ा सा आज अंदर से भी लेते हैं। प्लांट्स गिर गए हैं काफ़ी, और बहुत बिल्कुल चाशनी जैसी मीठी मटर है ये, बिल्कुल अच्छे से खाने में मज़ा आता है। सब्ज़ी के लिए नहीं देते हैं तो हम लोग नीचे। आज शाम को मैं ये तोड़ रही हूँ, थोड़ा सा अंधेरा सा होने लग गया है हल्का। और प्लांट्स बड़े नाजुक से होते हैं ना, तो डर भी लगता है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें से ना वो निकाल दिए हैं सरसों के प्लांट्स, तो थोड़े से गिर गए हैं ये। और मटर के प्लांट भी सेम कलर का ही होता है, तो बहुत नज़र से चूक भी जाती है कई बार मटर। और मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि इस बार मैंने जब मिट्टी तैयार की थी तभी सॉलिड फर्टिलाइज़र डाला था, बस उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र पे ही सारी सर्दियाँ है ना अपनी गार्डनिंग की है। और लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैं वर्मी कंपोस्ट अपनी किचन वेस्ट से जो ड्रम से निकला हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, बहुत ही शानदार होता है वो। उसको हमेशा जो भी आप लोग खाद बनाते हैं उसमें से जो लिक्विड फर्टिलाइज़र निकलता है, छेद अगर करके रखते हैं, मटके में बनाते हैं या पॉट्स में बनाते हैं, तो उसको ज़रूर काम में लीजिए आप अपने प्लांट्स के लिए। अगर मिट्टी में आपके कोई समस्या है तो उसी में मैं ना कई बार एक आध चम्मच ट्राइकोडर्मा और है ना नेमोटाज वगैरह मिला देती हूँ, तो उसका भी काम हो जाता है, पूरा का पूरा काम हो जाता है आपका। 15 दिन में एक बार दे देती हूँ मैं, और ज़्यादा भी नहीं। और यहाँ पे बहुत कम धूप आती है पूरी सर्दियों, लगभग नहीं के बराबर आती है तेज़ जब सर्दी पड़ती है तब, तो फिर भी बीच में ये चलते रहे। बस ये है कि बिल्कुल भी धूप नहीं मिलती तो थोड़ा सा ग्रोथ है ना कम हो जाती है, रुक जाती है। पर अब फिर से आने लगी है तो अच्छी बढ़ रही है ये, और इसीलिए मुझे थोड़ा लेट मिल रही है ये, है ना, क्योंकि बीच में धूप नहीं आती है एक आध महीने इधर बिल्कुल। पर ये अच्छा ऑप्शन इस बार मुझे मिला है। पिछली बार गाजर भी काफ़ी अच्छी हुई थी वैसे इसमें, गाजर और मूली दोनों ही चीज़, पर इस बार मटर भी बहुत अच्छी हो रही हैं। तो मैं अगली बार से यही सोचा करूँगी कि सर्दियों में यहाँ पे मटर ही लगा दी जाए। और ये देखिए प्रोग्राम चल रहा है हमारे ध्रुव बाबू का। अभी भी मैं तोड़ती जा रही हूँ और वो उठा के लेता जा रहा है यहाँ से। तो थोड़ी सी देंगे आज हम सब्ज़ी के लिए, दे देते हैं नीचे पर। ये कुछ हमारे नाश्ते की चीज़ें हैं ऊपर जो हम लगाते ही इसीलिए हैं कि बच्चों के साथ है ना ऊपर के ऊपर है ना। इसमें देखो कितना सरसों का मच्छर लगा हुआ है, ये जो देसी वाला पिटूनिया है, तो इस वजह से भी मुझे सरसों हटानी पड़ी थी क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में काफ़ी सरसों होती है। तो इस टाइम पे इतना चेपा उड़ता है, चेपा बोलते हैं सरसों के मच्छर को, कि सड़क पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो किचन गार्डन कई बार बिल्कुल है ना नीचे जाना पड़ता है, इतनी मात्रा में है ना यहाँ पर उड़ता हुआ दिखता है सुबह के टाइम पर। तो मटर हमारी टूट गई है और अंधेरा सा भी होने लगा है थोड़ा ज़्यादा, तो अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ। काफ़ी है ये आलू मटर की सब्ज़ी बनने के लिए। इसके अलावा देखो मैंने मेथी भी है ना तोड़ के रखी है आज थोड़ी सी, पराठों के लिए, फ्रेश बिल्कुल एकदम आई हुई थी। बहुत अच्छी इस वक्त तो हार्वेस्टिंग हो रही है। और नए मैंने इतने बीज लगाए हैं पर मैं सोच ही नहीं रही हूँ। मेथी देखो आप, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे है ना तोड़नी पड़ रही है, लगातार मेथी है ना अच्छी टूट रही है मेरी। और ये जाएगी बस अब, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी जैसे जैसे मेथी तो जाएगी। और पालक और धनिया मैं दोबारा लगा दूँगी क्योंकि मई तक भी चलता रहता है पालक धनिया, तो थोड़ा सा है ना कॉर्नर्स पे लगा दो तो पूरी तेज़ धूप ना लगे। तो मैंने लगा भी दिया है, मैं आपको दिखाऊंगी उग आएगा तब वीडियो। और ये देखो मेरा जो पूरा सर्दी मैंने जिसकी है ना इंतज़ार किया है, फावा बीन्स का, इतनी बड़ी गलती मैंने की कि मैंने अंदर देखा ही नहीं इसमें, ऊपर ही ऊपर मैं देखती रही कि फ्लावर्स आ रहे हैं फ्लावर्स आ रहे हैं।
वो बढ़ती जा रही थी, नीचे के फ्लावर्स फली में कन्वर्ट होते जा रहे थे। और अब वो कई तो ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे ना पक गई हो ना, मतलब मोटा मोटा बीज हो गया उनमें, पकी हुई तो नहीं लग रही, टूटने में तो अच्छी लग रही है। देखो ये फावा बीन्स, पॉट बीन्स जिनको हम लोग बोलते हैं, अब ये कितनी मोटी मोटी भी निकल रही है नीचे से। मेरा ध्यान ही नहीं गया, मैंने पहली बार लगाई है ना, तो कितना सारा है ना, इसमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिली है। और ब्लैक गुआवा अब तक भी कोई एक आध उतर जाता है मेरा। कितनी सुंदर लग रही है देखने में, ये वाली पहली बार लगाई है मैंने। अब देखते हैं इनकी वेजिटेबल्स कैसी बनती है। कुछ में अच्छा खासा सीड बन गया है, ध्यान ही नहीं गया मेरा कि ये नीचे है ना फलियां बनती जा रही है। पहली बार लगाने में ये होता है थोड़ा सा। और टमाटर तो इस टाइम तो बहुत ही भयंकर उपज देते हैं। सूप का पूरा मज़ा लिया जाता है जनवरी लास्ट से ही है ना, और फरवरी मार्च तक। और बहुत ही बढ़िया साइज़ के भी टमाटर, काफ़ी बिग साइज़ के भी टूट रहे हैं। चेरी टमाटोज़ भी बहुत अच्छे हैं, तो ये F1 वाले भी बहुत बढ़िया उतर रहे हैं, हाइब्रिड वाले जो है। और पाइप मैंने निकाल लिया है पानी देने के लिए। अब 5-6 दिन में हालांकि एक बार देना पड़ता है, इससे मुझे अच्छे तरह से, छोटे पॉट्स बीच में सूखते हैं तो मैं बाल्टी से दे देती हूँ। अब गर्मी आएगी तो पाइप की ज़रूरत पड़ेगी डेली। देखो आप टमाटर, और कितना हेल्दी टमाटर है, बिल्कुल शाइन देख के ही दिल खुश हो जाता है। और ये बिल्कुल किसी भी बिना ना केमिकल के या कोई और छिड़काव के उतरे हुए टमाटर, बिल्कुल शाइनी जो होते हैं। बिल्कुल लिक्विड फर्टिलाइज़र का बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है, तो आप लोग भी है ना कोशिश करें। उससे क्या खर्चा भी थोड़ा कम भी होता है। देखो मैं बहुत वर्मी कंपोस्ट अपने है ना किचन गार्डन में यूज़ करती थी। पूरे साल भर में अगर मैं मानूँ तो 500 किलो के करीब मैं है ना वर्मी कंपोस्ट लगा देती थी, क्योंकि हमारे सामने ही मिलती है ना, अवेलेबिलिटी इतनी ईजी है, तो हम लोगों को फ़र्क ही नहीं मिलता, गौशाला में मिल जाती है। तो 30 किलो के कट्टे, 10-15 कट्टे है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ आराम से, 15 के करीब पूरे साल भर में। तो अब मैंने इसको बिल्कुल हाफ़ कर दिया है। एक तो बार बार मुझे फिर मिट्टी उतरवानी पड़ती है ऊपर से, ये लगता है कि बोझ नहीं हो जाए। और इतनी खाद मिली हुई मिट्टी, जी भी दुख पाता है उस बात से कि है ना आपने उतरवाई है। तो देखो कितने बढ़िया टमाटर उतर रहे हैं। तो चेरी टमाटोज़ भी बहुत शानदार उतर रहे हैं, और टेस्टी भी बहुत होते हैं। मैंने देखा चेरी टमाटो बहुत टेस्टी होता है अगर लाल है ना हम लोग खाते हैं तो। और गोभी, फूल गोभी की 7-8 फूल ही थे जो कि बहुत अच्छे बने हैं। और टाइम पे सब्ज़ी के काम आ जाते हैं उतर के, तो मज़ा ही आ जाता है। इसीलिए तो हम लोग ग्रो करते हैं, और क्या रीज़न रहता है। बस ये बड़े वाले ग्रो बैग्स धीरे धीरे मेरे खाली होते जा रहे हैं। बस कैबेज मेरा थोड़ा लेट है, और 2-3 साल से मैं देख रही हूँ वो लेट ही आता है कैबेज मेरा टाइम से। और मूली अब उतरने लगी है, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने मूली भी लगाई हुई है इस साइड पे। और ये ज़्यादा मैंने इनकी सफाई नहीं की थी इस बार, पिछली बार तो मैंने अच्छे तरीके से लगाई थी, तो बहुत लंबी लंबी निकली थी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारी लगी हुई हैं इसमें, और धीरे धीरे निकलती जाएंगी तो वो अच्छी होती जाएंगी। देखो फिर भी इतना बुरा भी नहीं है साइज़। तो मैंने सोचा आज मूली भी निकाल लेते हैं कुछ। मूली पालक की जो भुजिया बनती है वो बड़ी अच्छी बनती है, टेस्टी। और इस बहाने जो डेंस लगी हुई हैं ये वो भी ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे निकलती रहेंगी। तो जो नहीं ग्रो कर पाई हैं अभी तक वो भी है ना ग्रो कर लेंगी। मूली बहुत अच्छी होती है। पिछले साल के से जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने तो देखा था, बहुत लंबी लंबी और बड़ी बड़ी अच्छी मूली उतरती हैं छत पे से भी। तो ये मूली हमने ले ली हैं कुछ, काफ़ी है, बच्चे तो खाते नहीं हैं क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स ज़्यादा। ताज़ा सब्जियां उतारने का अपना ही मज़ा होता है। अभी मैंने पानी दिया है तो ये गीली भी हैं कुछ थोड़ी सी नीचे से। देखो टमाटर की तो, और हर तीसरे दिन मैं ये इतना टमाटर लेती हूँ, क्योंकि सूप के लिए मैं इकट्ठा लाल होने देती हूँ टमाटरों को और फिर लेके जाती हूँ। तो ये फावा बीन्स भी उतर गई, आज कई सब्जियाँ एक साथ उतर गई हैं बनाने के लिए। और फिर ये देखिए कुछ पालक मेथी, कुछ पालक और धनिया लेके आई हूँ मैं, एक पत्ता गोभी लेके आई हूँ छोटी। सूप में सब काम में लूँगी मैं, अपने घर की वेजिटेबल्स काम में लेती हूँ ज़्यादातर मैं। धनिया है, कुछ एक थोड़ा सा बीटरूट भी ले आई हूँ, कलर बड़ा अच्छा आता है उसमें। बीटरूट बहुत बड़े बड़े अच्छे नहीं है मेरे पास, शायद वो वैरायटी ऐसी होगी, पर बहुत टेस्टी है। टमाटो सूप में मैं यूज़ कर लेती हूँ तो बड़ा अच्छा सा कलर भी दे देते हैं। ये देखो आप, कुछ ही लगाए थे मैंने, 15-20 ही हैं इन चौड़े वाले जो मेरे है ना ग्रो बैग्स हैं इनमें, पर है अच्छे, टेस्टी है।
तो सूप में बहुत काम आ जाते हैं। 2 अगर छोटे भी डाल दिए ना आपने तो बड़ा प्यारा सा कलर आ जाता है। टमाटो, बीट रूट, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके खून को बढ़ाने में भी सहायक होती हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी कंट्रोल करती हैं। और ये ब्रोकली आखिरी उतर गई है बिल्कुल। ब्रोकली को भी मैंने लास्ट में बस सूप में ही निपटाया है ज़्यादातर। तो कैबेज, ब्रोकली, गोभी, टमाटर, फावा बीन्स, मटर, पालक, मेथी, धनिया सब कुछ है।